नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज बात करूँगा माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ब्रांच कैशियर पोस्ट में क्या-क्या काम करना पड़ता है। ब्रांच कैशियर पोस्ट के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन माँगा जाता है। अगर आप इस पोस्ट में जॉइन करते हो, तो क्या-क्या काम आपको करना पड़ेगा और इसका जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस लेके आप फ्यूचर में कौन-सा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा नमस्कार, मैं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, माइक्रो फाइनेंस, प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस रिलेटेड और नया-नया माइक्रो फाइनेंस का वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप फाइनेंस में जॉइन करना चाहते हो, फाइनेंस को जानना चाहते हो, फाइनेंस रिलेटेड नया-नया जानकारी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें जो है ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन का भी ज़रूरत नहीं होता और अच्छे मार्क्स का भी ज़रूरत नहीं होता। इसीलिए जो है हम लोगों को जैसा गरीब लोगों के बच्चे जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ईज़िली अपना जॉब का अपॉर्च्युनिटी उनको मिल सकता है। लेकिन अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कैशियर पोस्ट में काम करना चाहते हो, तो आपको जो है थोड़ा मैथ आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस जॉब में अगर कोई भी फील्ड ऑफिसर कस्टमर से कलेक्शन करके अगर पैसा उसका मिस हो जाता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कलेक्शन ऑफिसर होता है। तो मिस होने के बाद पैसा जो है कलेक्शन ऑफिसर को खुद भरना पड़ता है। तो कैशियर तो बहुत ही बड़ी पोस्ट है क्योंकि एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में पूरा दिन जितना भी कलेक्शन होगा, वो कलेक्शन को जो है सही से आपको रिसीव करना पड़ेगा। रिसीव करने के बाद रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद वो जो पैसा है बैंक में डिपॉज़िट करना पड़ेगा। डिपॉज़िट करने के बाद डिपॉज़िट का जो रिसिप्ट है सही से रजिस्टर करना पड़ेगा। ये है माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कैशियर का मेन काम। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि फील्ड ऑफिसर कौन-सा फील्ड ऑफिसर कितना पूरा दिन में कलेक्शन किया है? देखिए, हर कंपनी का एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में आपके ब्रांच में जितना भी एम्प्लॉयी है और जितना एम्प्लॉयी जो है अपना टैब या मोबाइल या कंपनी के ऐप्स में जो है कलेक्शन पोस्ट करता है। कलेक्शन पोस्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली अपडेट आपके पास आ जाता है कि ये जो फील्ड ऑफिसर है ये 1 लाख, ये फील्ड ऑफिसर 80,000, ये 50,000, जितना भी जो लोग कलेक्शन किया वो आपके पास शो करेगा। फिर पूरे दिन कलेक्शन करने के बाद कलेक्शन ऑफिसर आपके पास आएगा। उस कलेक्शन ऑफिसर से वन बाय वन एक-एक से मतलब जो एक्सेल के हिसाब से कलेक्शन हुआ है वो एक्सेल मैच करके पैसा ले रहा है। पैसा को लेके आपको जो है अगर सुबह दिन बैंक खुला टाइम पे आ गया मतलब बैंक बंद होने से पहले आ जाता है तो वो पैसे को आपको जो है ब्रांच डिपॉज़िट बैंक डिपॉज़िट कर देना पड़ेगा। नहीं तो अगर शाम हो जाता है तो उस कैश को जो है टोटल हिसाब करके वॉल्ट में रखना पड़ेगा और नेक्स्ट डे जो है बैंक में जो है जाके आपको डिपॉज़िट करना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन बहुत सारे जो है फिनटेक कंपनी मार्केट में आ गया है। फिनटेक कंपनी मतलब स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट बैंक, रैपिड पे, ये जो फिनटेक कंपनी है ये माइक्रो फाइनेंस से अपना पैसा कलेक्शन करता है। इससे माइक्रो फाइनेंस कंपनी का प्रॉफिट क्या है? देखिए, इससे माइक्रो फाइनेंस कंपनी का प्रॉफिट यही है कि उनका जो कैश है उस कैश को जो है कैरी करके ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है ब्रांच कैशियर को। ये कंपनी के साथ टाई अप होके जो है टाई अप हो र मतलब हो जाता है अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी का, तो वो कंपनी का जो है कलेक्शन ऑफिसर ऑटोमेटिकली ब्रांच में चला जाता है, फिर कैश लेके ऑटोमेटिकली मनी रिसिप्ट उसी टाइम जनरेट करके दे देता है। तो आज के दिन में डिजिटलाइज़ेशन होने के कारण ये फ़ायदा तो आपके पास मिल जाएगा आपको, लेकिन कुछ-कुछ कंपनी में अगर टाई अप नहीं होगा तो आपको खुद ब्रांच में जाके डिपॉज़िट मतलब विज़िट करके कैश डिपॉज़िट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका काम है सुबह से ब्रांच खोलना। एक नॉर्मल माइक्रो फाइनेंस कंपनी साढ़े 6 या 7 बजे ही ब्रांच ओपन कर देता है। तो 7 बजे से लेके शाम को जब तक ऑफ़िस नहीं बंद होता है तब तक आपको ऑफ़िस खुला रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसा होगा जो फील्ड में पैसा नहीं देगा, ऑफ़िस में आके कैश डिपॉज़िट करता है, ये भी आपको करना पड़ेगा। और ये पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? देखिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कैशियर पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए सिर्फ़ 10+2। कुछ-कुछ कंपनी 10+2 क्वालिफ़िकेशन में भी कंसीडर कर रहा है, कुछ-कुछ कंपनी ग्रेजुएट। तो मैं कहूँगा आप अगर मतलब लॉन्ग विज़न लेके फाइनेंस में जॉइन करना चाहते हो तो ग्रेजुएट से ही अप्लाई करो। क्यों?
क्योंकि अगर आपके पास ग्रेजुएट है 2 ढाई साल का अगर आपका कैश हैंडलिंग का एक्सपीरियंस हो जाता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, तो आप फ्यूचर में जाके प्राइवेट बैंक में टेलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप ग्रेजुएट होके ही अप्लाई कीजिएगा। अभी कुछ कंपनी जो है कैशियर पोस्ट को जो है फील्ड में जो है लोन का भी अप्रेज़ल भी करवाता है। क्यों? क्योंकि देखिए कैशियर का जो काम होता है बेसिकली शाम को होता है। पूरा दिन माइक्रो फाइनेंस का जितना भी कलेक्शन ऑफिसर है पूरा दिन कलेक्शन करने के बाद शाम को पैसा डिपॉज़िट करता है। तो पूरे दिन ब्रांच खुला रह के बैठने से अच्छा है फील्ड में जाके कुछ काम करो। तो कुछ-कुछ कंपनी में कैशियर को जो है लोन का अप्रेज़ल भी करवाता है। जैसे एल&टी फाइनेंस में कैश हैंडलिंग करता है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर। लेकिन ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर सिर्फ कैश हैंडलिंग नहीं करता है, अप्रेज़ल भी करता है। अप्रेज़ल क्या होता है? अप्रेज़ल होता है एक ब्रांच के अंदर जितना भी फील्ड ऑफिसर होता है, वो फील्ड ऑफिसर ब्रांच में जाके नया कस्टमर लोन देने के लिए सोर्सिंग करता है। सोर्सिंग करता है मतलब कस्टमर अगर एग्री होता है तो उनका डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जितना भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए बैंक अकाउंट ये लेके प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो चला जाता है क्रेडिट अंडरराइटिंग में। अंडरराइटिंग अप्रूवल करने के बाद आता है ऑडिट के पास। ऑडिट फिर डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद अगर ओके करके छोड़ेगा तो फिर आएगा ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के पास। ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर फिर क्या करेगा वो डॉक्यूमेंट्स लेके कस्टमर के घर में जाएगा, जितने भी कस्टमर का ग्रुप बना है इसलिए जाता है कि कस्टमर का जो होम लोकेशन दिया है आधार कार्ड में वो मैच हो रहा है कि नहीं, ये चेक करेगा। ये देखेगा कि कस्टमर का कैपेबिलिटी क्या है। अगर कस्टमर का कैपेबिलिटी है 50,000 के लिए और फील्ड ऑफिसर ने 1 लाख का अप्लाई कर दिया, तो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर या ब्रांच कैशियर का काम होता है उस टाइम लोन अमाउंट का 1 लाख से लेके उसको कम करके 50,000 में मतलब फिक्स करना। क्योंकि अगर आप कस्टमर के कैपेसिटी से ज़्यादा लोन आप उसको प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर आपका जो है ईएमआई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अगर ईएमआई सही से प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो ब्रांच का एनपीए बढ़ जाता है और एनपीए के लिए अलग से मेरे चैनल पे एक वीडियो है। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसीलिए जो है आपको काम है सिर्फ़ कैश कलेक्शन नहीं, आपका काम है अप्रेज़ल भी करना। लेकिन ये जो अप्रेज़ल है बहुत सारे कंपनी अप्रेज़ल के लिए अलग पोस्ट रखता है और कैशियर के लिए अलग पोस्ट लगता है। लेकिन कुछ-कुछ कंपनी जो है अप्रेज़ल और कैश हैंडलिंग दोनों एक ही ऑफिसर से करवाता है। तो ये है आपका कैशियर का काम। इंसेंटिव की बात कर लेते हैं तो प्राइवेट बैंक में जब आप कैशियर पोस्ट में बैठे होगे वहाँ पे बहुत सारे आपका थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल्स में होता है। डीमैट अकाउंट इंश्योरेंस सेल तो उसमें इंसेंटिव भी ज़्यादा होता है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कैशियर का उतना ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है। कुछ कंपनी शायद इंसेंटिव दे रहा है। बैंक जैसे इंडसइंड बैंक में अगर आप डीसीएम में जॉइन करते हो आपको वहाँ पे अच्छा खासा इंसेंटिव मिलेगा, मेरे को पता है। लेकिन कुछ-कुछ कंपनी इंसेंटिव दे रहा है, कुछ-कुछ कंपनी नहीं दे रहा है। तो जिसके बारे में जितना पता पता नहीं वो तो मैं नहीं बताऊँगा, जितना पता है मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो कैशियर पोस्ट में अगर आप जॉइन करते हो, तो आपका फ्यूचर होगा फ्यूचर में आप प्राइवेट बैंक में टेलर उसके बाद आप ऑपरेशन मैनेजर में जॉइन कर पाओगे। एक नॉर्मल ऑपरेशन मैनेजर का सैलरी होता है 25 से 30,000 लेकिन एक्सपीरियंस अगर अच्छा खासा हो जाता है, तो ऑपरेशन मैनेजर 50, 60, 70, 80,000 तक कमा सकता है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और आपके लास्ट क्विंटल के ऊपर। फिर आप ऑपरेशन मैनेजर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हो तो एरिया ऑपरेशन मैनेजर, क्लस्टर ऑपरेशन मैनेजर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए आपको जो है टाइम देना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मैं 6 महीने, 1 साल काम कर लूँगा, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।